नमस्कार दोस्तों। जिंदगी का रहस्य इस बात में है कि मछली पानी में नहीं डूबती। जिंदगी का रहस्य इस बात में है कि पक्षी आकाश में बिना गिरे उड़ती है। और क्या मनुष्य इन कामों को अंजाम दे पाता है? वो पानी में डूब भी जाता है और आकाश में उड़ भी नहीं पाता। और इसी अवधारणा को राइट ब्रदर्स ने अपने खोज के माध्यम से दूर किया और इसी का परिणाम है कि आज मनुष्य भी आकाश में उड़ सकता है और पनडुब्बी के माध्यम से पानी में तैर भी सकता है। तो महज एक मिथक ही नहीं है, अपितु इसमें हमारे जीवन के रहस्य छुपे हुए होते हैं। और ये जीवन के रहस्य क्या हैं, इसको खोजना आज मानव जीवन के लिए एक रहस्यमय पहेली है। और इस रहस्यों को चाहे राइट ब्रदर्स हो या फिर अन्य वैज्ञानिकों ने परिपूर्ण बनाया है, लेकिन इसके बावजूद आज मानव अपने प्रतिभाओं का दोहन समुचित तरीके से नहीं कर पा रहा है। और ये हम सबके लिए गंभीर विषय है। मरी हुई मछली नदी के प्रवाह के साथ बैठती है और जीवित मछली तैरती है इस प्रवाह के विरुद्ध। साथ ही साथ वायुयान उड़ता है आकाश में। इसका वजन 2,60,000 पाउंड का होता है और ये मशीनी यान आकाश में कैसे उड़ता है, निश्चित तौर पर हमारे लिए जिज्ञासा का प्रश्न तत्कालीन समय में हो सकता था। लेकिन इसमें भी एक निहित प्रश्न ये है कि तमाम जो हमारे प्राकृतिक अवसर हैं या प्रकृति का जो वरदान है, उसको हमने एक्सप्लोर किया, तभी ये संभव हो पाया। लेकिन मानव जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में निहित प्रतिभाओं का उचित दोहन नहीं कर पाते और उनके पास जीवन के अंतिम क्षणों में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं रहता। और ये प्रश्न पूछा जाता है, मनुष्य में निहित योग्यताओं द्वारा, प्रतिभाओं द्वारा, क्षमताओं द्वारा कि उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया? जीते जी उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए क्यों नहीं किया गया? उन प्रतिभाओं का क्या दोष था? उन क्षमताओं का दोष क्या था? और उन योग्यताओं का दोष क्या था जिसका मनुष्य ने समुचित उपयोग नहीं किया? और तब मनुष्य के पास कुछ प्रश्न का जवाब नहीं होता। और क्या जीवन में आप ऐसा चाहेंगे कि कुछ प्रश्न मरते दम तक आप खोज ना पाए और आप अनुत्तरित होकर मौत को गले लगा लें? दोस्तों, चाहे मछली के माध्यम से या पक्षी के माध्यम से हम ये सीख तो ले ही सकते हैं कि उन्होंने प्राकृतिक प्रतिभा का किस प्रकार से दोहन किया है और इसी प्रतिभाओं का उपयोग करके उन्होंने अपने प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का अपने तैरने के लिए या उड़ने के लिए उपयोग किया। हम वर्तमान समय में सबसे ज्ञानी और बौद्धिक रूप से बहुत सक्षम माने जाते हैं, बावजूद इसके हम अपने प्रतिभाओं का समुचित दोहन न करके अपने अंतरात्मा को मार देते हैं। और अंतरात्मा से मरा हुआ व्यक्ति जीवित रह के भी मौत के समान होता है, मृत्यु को गले लगाए हुए रहता है। और इन तमाम प्रश्नों का उत्तर उसके पास नहीं होता, खास करके जब वो विरासत में
उन तमाम बुराइयों को छोड़ जाता है जो आने वाले पीढ़ी इसके लिए भुगतते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी तक की यात्रा यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।